हैप्पी रामनवमी दोस्तों। तो ये है हमारा रामनवमी का मिनी व्लॉग। तो सुबह जल्दी उठकर पापा मम्मी और मैं निकल चुके थे जम्बू अखाड़ा के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बचपन से हम लोग यहीं पूजा करते हुए आ रहे हैं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ही लंबी लाइन थी। तो पूजा करते करते दो ढाई घंटे तो हमारे लग ही गए वहाँ पर। और उसके बाद पूजा करने के बाद हम वापस घर आए। तो हमने इस बार ऑरेंज कलर का भगवा झंडा लिया था घर पर लगाने के लिए। तो पूजा करते करते हमें ये ख्याल आया कि पिछले साल ठीक रामनवमी के दिन ही हमने केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का प्लानिंग करा था। उसका हमने एक व्लॉग भी बनाया था। भगवान की कृपा से हम केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर भी पाए और साथ साथ तुंगनाथ के भी दर्शन कर पाए। तो इस साल भी हम लोग प्लान कर रहे थे सोमनाथ के लिए, जो कि हमारा चौथा और आखिरी धाम होगा। इस सोमनाथ करने के बाद हमारे चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे। बट उसका व्लॉग नहीं बन पाया। बट हाँ, प्लानिंग हम लोग कर रहे थे। अगर प्लानिंग हो जाती है और अगर हम लोग जाते हैं सोमनाथ तो उसका व्लॉग तो ज़रूर बनेगा और व्लॉग ज़रूर आएगा। पूजा करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और फिर शाम का वेट करने लगे कि जुलूस आएगा। तो अगर आप जमशेदपुर के हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर रामनवमी के दिन शाम को जुलूस निकलता है कासीडी से जम्बू अखाड़ा तक। और वो ठीक हमारे घर के पास से ही होकर गुजरता है। तो बस शाम का हम लोग वेट करने लगे। लेकिन जुलूस आने के पहले ही इतनी ज़्यादा बारिश और हवा शुरू हो गई कि सारा मज़ा ही बिगड़ गया। बस फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे और उसी बारिश में हमने छतरी लेकर जुलूस देखा, जो हमारे घर के पास से ही गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग फिर निकल पड़े शाम को झंडा देखने के लिए। झंडा के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ की थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अगर कुछ भगदड़ जैसा सिचुएशन ना बन जाए। बट पुलिस ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था। तो हमने 5 अखाड़ों का झंडा देखा। जम्बू अखाड़ा, रोहन अखाड़ा और भी 3 अखाड़ा के लोग थे। और ये झंडा देखने में बहुत ही मज़ा आया। तो हमारा रामनवमी का ये मिनी व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।